नमस्कार, स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका शेयर एंड डिविडेंड का क्वेश्चन नंबर 13 और उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई डाउट नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए मैन इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी इन ₹100 शेयर पेइंग 15% डिविडेंड कोटेड एट 20% प्रीमियम। इफ हिज एनुअल डिविडेंड इज ₹540, कैलकुलेट हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया यहाँ पे कि ए मैन इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी इन ₹100 शेयर पेइंग 15% डिविडेंड कोटेड एट 20% प्रीमियम। तो नॉमिनल वैल्यू इस शेयर कितना है भाई, मतलब ₹100 वाला शेयर में एक मैन इन्वेस्ट कर रहा है और नॉमिनल वैल्यू कितना है ₹100, जिसका आपको डिविडेंड दिया है कितना, रेट ऑफ डिविडेंड है वो है 15%। बाकी दिया है कोटेड एट 20% प्रीमियम। और जो शेयर है मार्केट वैल्यू में 20% के प्रीमियम में मिल रहा है, मतलब जितना भी नॉमिनल वैल्यू का कॉस्ट है उसका 20% इंक्रीज कर दो तो कितना हो जाएगा 120/100 इंटू 100 कर दो तो कितना हो जाएगा 120। मतलब मार्केट में इस शेयर का प्राइस कितना है ₹120। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, इफ इज एनुअल डिविडेंड इज ₹540, एनुअल डिविडेंड कितने ₹540, एनुअल डिविडेंड है ₹540, कैलकुलेट हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। वन आपसे पूछ रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे करना है क्या आपको, सबसे पहले यहाँ पे लोग निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने नंबर ऑफ शेयर में ये पैसा इन्वेस्ट किया है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मूला पता होगा एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम का। क्या होता है एनुअल इनकम का, या जिसको बोलते हैं एनुअल डिविडेंड, दोनों सेम चीज़ है आपका। वो होता है N इंटू R इंटू F बाई 100। ये फॉर्मूला तो पता होगा। N मतलब नंबर ऑफ शेयर, R मतलब रेट ऑफ डिविडेंड, F मतलब फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर आपको निकालना है सबसे पहले। R मतलब क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ डिविडेंड वो है 15, फेस वैल्यू कितना है इस शेयर का वो है 100, नीचे है आपका 100, बाकी बाद आपको एनुअल इनकम दे रखा है या एनुअल डिविडेंड जिसको बोलते हैं 540। यहाँ से 100 गया, बचा है आपके पास n कितना आ गया 540/15। ठीक है, किसने बारे में कटेगा 5 3 × 15, फिर 5 1 × 5 5 8 × 40, 3 3 × 9 3 6 × 8, मतलब n = 36। इस बंदे ने टोटल कितना शेयर खरीदा है, 36 शेयर खरीदा है। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट। तो अब आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला पता होगा, क्या होगा मार्केट वैल्यू इनटू n, मतलब एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है और टोटल कितना नंबर ऑफ ये शेयर खरीदा है। तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्या है देखो, तो 120 मार्केट वैल्यू है और n कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदा है 36। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12 इंटू 30 करेंगे तो 12 360, मतलब 4320 के आसपास आपका क्या हो जाएगा इसका इन्वेस्टमेंट, ₹4320। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे द रेट ऑफ रिटर्न। और रेट ऑफ रिटर्न का तो फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करो, आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। इनकम ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। इनकम कितना है इसका, एनुअल डिविडेंड जो है, एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम कितना है 540, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4320 है, 4320 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करो तो आपका क्या जाएगा, यहाँ पे कटेगा। यहाँ पे अगर यहाँ से कटाना चाहो तो 2 2 = 4, 2 7 = 14, फिर 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12। ठीक है, 4 7 8 9, 3 9 = 27, 3 7 = 21, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 2 = 6 एंड 3 4 = 12, 3/24। ठीक है, 8, तो 100/8 यहाँ पे आपका आ गया 100/8। ठीक है, ये कट जाएगा आपका कितने बार में 25
और ये बचे कितना 2, 25/2, 25/2 को लिख सकते हैं हम लोग 12.5%, 12.5%। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन नंबर 14 है ए लेडी होल्ड 1800 शेयर ऑफ ए कंपनी ऑफ ₹100 पर वैल्यू, द कंपनी पेज 15% डिविडेंड एनुअली, कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड इफ शी हैड बाउट दिस शेयर एट 40% प्रीमियम, what percent return does she get on her investment, give your answer correct to the nearest integer। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, और जो पहले डाटा दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि लेडी होल्ड 1800 शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना है इसके पास, नंबर ऑफ शेयर कितना है लेडी के पास, वो है 1800, 1800, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है ऑफ ए कंपनी ऑफ ₹100 पर वैल्यू, पर वैल्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू कितना है इसका ₹100, ₹100। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दिया है, द कंपनी पे 15% डिविडेंड, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड कितना है कंपनी का 15%। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड इफ शी हैड बाउट दिस शेयर एट 14% प्रीमियम, मतलब 40% के प्रीमियम में ये लेडी अगर खरीदी है तो आपको यहाँ पे बताना है हर एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड आपको बताना है, एनुअल डिविडेंड, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट वैल्यू बताओ क्या होगा, अगर मार्केट वैल्यू 40% के प्रीमियम में है तो 140 हो जाएगा, 140/100, जितने के प्रीमियम में है 100 बस उसमें ऐड कर दो तो 140 हो जाएगा। और इसका फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू वो है 100, ठीक है, मतलब मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया ₹100, मतलब कंपनी जो शेयर निकाली थी कितने में निकाली थी 100 में, लेकिन मार्केट में कितने में मिल रहा है 140 में। अब यहाँ पे पूछ रहा है एनुअल डिविडेंड, तो एनुअल डिविडेंड का आपके पास फॉर्मूला पता होगा, एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम जिसको बोलते हैं, एनुअल डिविडेंड और इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है N × R × F/100, N × R × F/100। अब यहाँ पे देखो तो N क्या है आपका नंबर ऑफ शेयर कितना है 1800, R कितना है आपका इसके रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15, फेस वैल्यू कितना है शेयर का 100, नीचे क्या है आपका 100। ऐसे सॉल्व करो तो 100 गया, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे क्या बच गया आपका 18, 15 और 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 × 10 180 और 18 × 5 90, 270, 27000, ठीक है। 27,000 क्या है इसका एनुअल इनकम है। नेक्स्ट आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड इफ शी हैड बाउट दिस 40% प्रीमियम, व्हाट परसेंट डज शी गेट फ्रॉम हर इन्वेस्टमेंट, एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पे परसेंट ऑफ रिटर्न आपसे पूछ रहा है, परसेंट ऑफ रिटर्न, तो रिटर्न परसेंटेज भी आपको पता होगा, रिटर्न परसेंटेज क्या होता है फॉर्मूला, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%, ये फॉर्मूला होता है रिटर्न परसेंटेज इक्वल टू इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो कितना है देखो तो इनकम कितना है इसका 2700, 27,000, इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर मार्केट वैल्यू है 140, मार्केट वैल्यू है 140 और टोटल इसके पास 1800 शेयर है, तो बताओ कितना इन्वेस्ट की होगी। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इंटू एन फॉर्मूला होता है आपका, मतलब एक शेयर है कितना मार्केट वैल्यू है 140, टोटल कितना शेयर खरीदी है, वो खरीदी है 1800, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट ये इतना की है। तो इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 140 इंटू 1800 और बाकी बात यहाँ पे आपका 100 है। इसको सॉल्व करो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये 0 बाकी बात ये 0 गया, ठीक है। और कुछ कटेगा यहाँ पे देखो तो एक कट जाएगा आपको यहाँ पे 3 से, 3 9 जा 27 और 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बाकी बात कुछ और कटेगा 2 50 बार में, 2 7 बार में, 2 25 बार में और 25 3 जा 75 और नीचे हो गया आपके पास यहाँ पे क्या बस 7।
इसको लिख सकते हैं 7, 10 जा 75, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे आंसर पूछ रहा था नियरेस्ट इंटीजर में, इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 11%, ठीक है। तो इसका एनुअल रिटर्न कितना है भाई 11%, इसका एनुअल डिविडेंड कितना है 27,000, और ये आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकला है जो कि यहाँ पे जरूरत था। समझ में आ गया? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए मैन इन्वेस्ट ₹1344 इन बाइंग शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹24 सेलिंग एट 12% प्रीमियम, द डिविडेंड ऑन द शेयर इज 15% पर annum, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर ही बाइज। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है उसको समझते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। मैन इन्वेस्ट, मैन कितना इन्वेस्ट किया है भाई, इन्वेस्टमेंट कितना है मैन का ₹1344। बाकी क्या दिया है आपको, ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹24, नॉमिनल वैल्यू कितना है शेयर का ₹24 है, सेलिंग एट 12% प्रीमियम, लेकिन मार्केट में इसका प्राइस कितने में चल रहा है 12% के प्रीमियम में, मतलब जितने में नॉमिनल वैल्यू उसका 12% और इसमें क्या करो ऐड कर दो, तो 12% इसमें और इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा 112/100 इंटू 24, इतने में मिल रहा है किसमें मार्केट वैल्यू में, मार्केट वैल्यू का ये प्राइस है। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे अपने आप कट जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू निकल चुका है, द डिविडेंड ऑन द शेयर इज 15%, तो यहाँ पे डिविडेंड कितना है, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड आपका यहाँ पे कितना है, वो है आपका 15% पर annum, 15% पर annum। अब से यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ शेयर ही बाई, वन नंबर आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ शेयर ही बाइस, ही बाइस, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे द नंबर ऑफ शेयर ही बाइस, सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको दिया क्या है, एक मार्केट वैल्यू दिया है, एक इन्वेस्टमेंट दिया है, इसके हेल्प से क्या हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर। आपको एक चीज पता होगा कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर होता है, पता है ना। एक शेयर है कितना दाम है, टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदा है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा कि उस बंदे ने कितना इन्वेस्ट किया है। डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 1344 का, मार्केट वैल्यू कितना है 112 इंटू 24/100, हमको निकालना क्या है एन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कट जाएगा इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किए थे। अगर एन निकालते हैं तो एन इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1344 इंटू 100 बाई, इसको इधर लेते जाओ और बाकी बात सब नीचे आ जाएगा, इंटू 24। अब ऐसे कटाओ तो 1344 और हम लोग 112 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, फिर 2 1 2, हाँ इसको 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1344 आएगा, फिर 12 2 24, फिर 2 यहाँ पे कितना आएगा 50, मतलब नंबर ऑफ शेयर आपका कितना आ गया 50। इस बंदे ने टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदा था 50 को शेयर खरीदा था। इसी में आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, और सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये द डिविडेंड ही रिसीव एनुअली, सेकंड क्वेश्चन है इसमें डिविडेंड, और जिसको हम लोग एनुअल इनकम भी बोलते हैं, डिविडेंड और एनुअल इनकम क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू आर इंटू एफ बाई 100, ये होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर कितना है 50 है, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15 है, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 24 है, बाकी बात नीचे है आपका ये 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको कटाओ, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 12, और 15 150 प्लस 15 2 जा 30, कितना होगा 180, तो ₹180 का यहाँ पे क्या है भाई एनुअल डिविडेंड और एनुअल इनकम जिसको बोलते हैं। आगे आपका आंसर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन यहाँ पे है अरुण ओन्स 560 शेयर ऑफ ए कंपनी
द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹25, द कंपनी डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 9%, कैलकुलेट द डिविडेंड अरुण वुड रिसीव। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया उसको देख लेते हैं। अरुण ऑन 560 शेयर ऑफ ए कंपनी, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है अरुण के पास, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 560, टोटल 560 शेयर है अरुण के पास। द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज कितना है 25, फेस वैल्यू बोलो या नॉमिनल वैल्यू कितना है 25 है। ओके, आगे दिया है द कंपनी डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 9%, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 9% का। आगे क्या दिया है कैलकुलेट वन नंबर द डिविडेंड अरुण वुड रिसीव, डिविडेंड बोलो या एनुअल इनकम बोलो, दोनों सेम चीज है। डिविडेंड और एनुअल इनकम कितना रिसीव करेगा भाई, फॉर्मूला क्या है आपके पास, n इंटू R इंटू एफ बाई 100। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना है 560, R मतलब रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 9, फेस वैल्यू कितना है इसका, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू बोलो तो 25 है बाई 100। ठीक है, बस को यहाँ पे क्या करो, उसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा 25, 4 जा 100, ठीक है, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 60, 140। ठीक है, 1260 रुपीज 1260 क्या गया इसका एनुअल इनकम। सेकंड क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, आपसे यहाँ पे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आगे आपसे यहाँ पे पूछ रहा है द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग दैट द अर्जुन बाउड दिस शेयर एट द रेट ऑफ ₹30 पर शेयर, और अगर ये मान लेते हैं कि जो अर्जुन है ना पर शेयर कितने में खरीदा है 30 में खरीदा है, ये मान के आपको रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का, इनकम बाई क्या बोलो इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। ठीक है, इनकम यहाँ पे कितना है देखो, तो इनकम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं 1260, इन्वेस्टमेंट कितना का है, इन्वेस्टमेंट का निकालना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू एन होता है इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। एक शेयर कितना दाम है और नंबर ऑफ शेयर, तो हो गया इन्वेस्टमेंट के बराबर। तो यहाँ पे क्या करो एम बी इंटू एन कर दो जो कि है 30 इंटू एन मतलब क्या है आपका नंबर ऑफ शेयर 560 इंटू 100। सॉल्व कर दो इसको, तो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया। ठीक है, बाकी बाद 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 42 यहाँ पे बचा, साथ में 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और कुछ कटेगा यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कुछ कटेगा यहाँ पे या 3 7 जा 20, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। तो 21 और 5 आपका ऊपर भी बच गया, बचा 5 1 जा 5, 5 2 10, 105 और नीचे आपसे बच गया यहाँ पे 14। तो कितना होगा इसको डिवाइड करेंगे, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो समथिंग आपको आ जाएगा यहाँ पे 14 7 जा 7.5%, 7.5%। ओके, तो आपका आंसर आ गया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक कोई डाउट नहीं होगा, और अभी भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत।